जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का भजन है आमी तो दुर्जन। आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोरा नाही को उद्धार। आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोरा नाही को उद्धार। एहे न दयालो के बा ए जगते आछे, ए मत पामरे उद्धारियल पाछे। एहे न दयालो के बा ए जगते आछे, ए मत पामरे उद्धारियल पाछे। शुनियाछि श्री चैतन्य पतित पावन, अनंत पातकी जनी करिला मोचन। शुनियाछि श्री चैतन्य पतित पावन, अनंत पातकी जनी करिला मोचन। हेमत दयार सिंधु कृपवितारिया, कदे उद्धारी दे मोरे श्री चरण दिया। हेमत दयार सिंधु कृपवितारिया, कबे उद्धारी दे मोरे श्री चरण दिया। एक बार बुझा जाबे करुणा तुम्हार, यदि ये पामर जाने करिबे उद्धार। एक बार बुझा जाबे करुणा तुम्हार, यदि ये पामर जाने करिबे उद्धार। कर्म नाई ज्ञान नाई कृष्ण भक्ति नाई, तबे बल की रूपे ओ श्री चरण पाई। कर्म नाही ज्ञान नाई कृष्ण भक्ति नाई, तबे बोल की रूपे ओ श्री चरण पाई। भरोसा हमार मात्र करुणा तुम्हार, अहेतु किसे करुणा वेदेर विचार। भरोसा हमारा मात्र करुणा तुम्हार, अहेतु किसे करुणा वेदेर विचार। तुम्ही तो पवित्र पद आम्ही दुराशाय,
के मोने तुम्हारा पदे पाइबो आश्रय। तुम्ही तो पवित्र पद आमी दुराशाय। के मोने तुम्हारा पदे पाइबो आश्रय। कांदिया कांदिया बोले हे पतित छार, पतित पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हारो। कांदिया कांदिया बोले हे पतित छार, पतित पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हार। आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोर नाही को उद्धार। आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोर नाही को उद्धार। कोटि कोटि जन्मे मोर नाही को उद्धार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज का जो ये भजन है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्होंने ये लिखी हुई है, उन्होंने ये गाई हुई है। और अपने भजन के द्वारा वो जो है वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान से हमें क्या और कैसे मांगना चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं सर्वाधिक पापी तथा अत्यंत दुराचारी हूँ। कोटि कोटि जन्मों में भी मेरा उद्धार संभव नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक दयालु और कौन है। कृपया इस पापी का उद्धार कीजिए तथा अपने चरण कमलों के निकट स्थान दीजिए। तो आप जैसे दयालु इस संसार में और कौन है भगवान। और मुझ जैसे पापी का उद्धार आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही कर सकते हैं। और इसीलिए अपने चरण कमलों के निकट मुझे स्थान दे दीजिए। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं के उद्धारक हैं। उन्होंने असंख्य पापियों का उद्धार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो है, जो 500 साल पहले कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी के भाव में अवतरित हुए थे, वो जो है वो पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उन्होंने असंख्य पापियों का उद्धार किया है, जैसे कि जगाई मधाई, वैसे असंख्य पापियों का उन्होंने उद्धार किया है। वे दया के सागर हैं। कब वे मुझ पर कृपा करेंगे तथा अपने चरण कमलों की सेवा देकर मेरा उद्धार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो दया के सागर हैं। कब वे मुझ पे कृपा करेंगे और उनके चरण कमलों की सेवा मुझे देकर मेरा उद्धार करेंगे। पतितात्माओं के प्रति आपकी करुणा का प्रदर्शन मुझ जैसे पापी का उद्धार करके ही हो सकता है। मेरे जैसा जो पापी है उसका उद्धार करके ही आप अन्य पतित आत्माओं का भी
उद्धार कर सकते हैं, और उसी से अपने करुणा का प्रदर्शन भी उन लोगों को, उन पतित आत्माओं को भी कर सकते हैं, मुझ जैसे पापी का उद्धार करके। मैंने न तो पुण्य कार्य किए हैं, तथा मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है, न ही मेरे पास कृष्ण भक्ति है। अतएव कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूं। मैं तो इतना पतित जीव हूँ कि मैंने तो कोई पुण्य कार्य भी नहीं किए, और आध्यात्मिक ज्ञान का भी मेरे पास अभाव है, कुछ भी नहीं आता मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का भी, और ना ही मेरे पास कृष्ण भक्ति है। इतना पतित जीव हूं मैं। तो कृपया करके मुझे बताएं कि मैं कैसे, मुझ जैसे पतित को मैं कैसे अपने आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूं। मेरा एकमात्र भरोसा आपकी करुणा है। यह वेदों का निर्णय है कि आपकी कृपा अहेतु की है। मैं तो सिर्फ एकमात्र भरोसा आपकी करुणा पे ही कर सकता हूँ। आपकी करुणा ही मेरे लिए एक भरोसा है, मेरा उद्धार करने के लिए। और वेदों का भी यही निर्णय है कि आपकी कृपा तो अहेतु की है। आप परम पवित्र हैं, तथा मैं सर्वाधिक दुष्ट व्यक्ति हूँ। किस विधि से मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा? आप इतने पवित्र, परम पवित्र हैं, और मैं, जितने आप परम पवित्र हैं उतना ही मैं सर्वाधिक दुष्ट व्यक्ति हूँ। तो किस विधि से, किस प्रकार से मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सकता है, ये कृपया करके मुझे बताएं। यह तुच्छ पतित जीव बारंबार रोते रोते उद्धार की आशा कर रहा है, क्योंकि आप तो पतितात्माओं के उद्धारक के रूप में विख्यात है। मुझ जैसे पतित जीव जो है, मैं बारंबार, तुच्छ पतित जीव बारंबार मेरे जैसे, मैं रोते रोते उद्धार की आशा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप तो पतितात्माओं के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। तो माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे जो है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हमको ये बता रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, और किस प्रकार मांगना चाहिए। हाथ जोड़ के उनकी कृपा मांगनी चाहिए, ना कि हमें भौतिक चीजें मांगनी चाहिए। हम हर वक्त भौतिक चीजों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन हमें दरअसल क्या मांगना चाहिए? हमारा उद्धार मांगना चाहिए। किस तरह से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, ये बताएं भगवान। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं एकदम पतित जीव हूँ, पतित आत्मा हूँ। मेरा उद्धार केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, और आप इतने करुणा सागर हैं, आप दया सागर हैं, कि आप, सिर्फ आप में ही वो क्षमता है कि मेरा उद्धार कर सकते, मेरे जैसे पति जीव का उद्धार कर सकते, जिसको कुछ भी करना नहीं आता। और माता जी, प्रभु जी, इसके रिलेटेड मैं एक छोटी सी वार्तालाप भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इससे रिलेटेड है। इसलिए ये वार्तालाप जो बहुत सुंदर वार्तालाप है, श्री कृष्ण भगवान और उद्धव के बीच होती है, अ, उद्धव गीता से लेके। यहाँ जो है वो श्री कृष्ण भगवान जो है वो अपना, मतलब उनका जो अवतार, वो जो अवतरित हुए थे, उसका जो पर्पस है वो खत्म होने आया होता है, और वो अपने धाम लौटने वाले होते हैं। और पूरा यदुवंश जो है वो नष्ट हुआ होता है, सिर्फ एक ही यदु बचे रहते हैं, वो है उद्धव। तो उनको वो अपने पास बुला के, वो वो ज्ञान जो है, जैसे भगवत गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था श्री कृष्ण भगवान ने, वैसा ही ज्ञान उद्धव को भी वो देना चाहते थे, क्योंकि उद्धव उनका बहुत अच्छा सा भक्त था, उनसे बहुत प्रिय, उनको बहुत प्रिय भी था, और उद्धव को भी श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रिय थे। तो वो उद्धव को अपने पास बुला के ये सारी खबर जो है वो देते हैं कि यदुवंश जो है पूरा नष्ट हो गया, ये वो। तो उद्धव जो है वो बहुत दुखी होता है, और अ, वो भगवान से कहते कि मैं अकेला क्यों बच गया हूँ, मुझे भी क्यों अपने साथ आप नहीं ले जा रहे हैं। तो तब भगवान जो है वो उस टाइम पे वो उद्धव गीता बोलते हैं, मतलब वो ज्ञान देते हैं जिसको उद्धव गीता बोलते हैं, सो दैट उद्धव जो है उनको भी वो ज्ञान मिले, और वो जो दुख है, जो वो भगवान को, मतलब भगवान से दूर जाने का जो दुख वो महसूस करते हैं, वो दूर हो जाती है। तो उद्धव गीता बोलने के बाद जो है वो श्री कृष्ण भगवान उद्धव से एक बात कहते हैं कि उद्धव, तुम्हें पता है कि इस सृष्टि में मैंने एक पैर, दो पैर, चार पैर, 10 पैर, 100 पैरों वाले प्राणियां भी बनाए हैं, लेकिन इन सभी योनियों में से, इन सभी प्राणियों से
में से मुझे मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य जो है वो बहुत अत्यंत प्रिय है। तो क्यों? क्योंकि उस शरीर को ही, मतलब मनुष्य के शरीर को ही मेरे बारे में, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में, उनके तत्व के बारे में समझकर उद्धार करने का सामर्थ्य है। सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य योनि में ही है। 84 लाख जो योनि है, 84 लाख, इन सभी में से 4 लाख जो है मनुष्य की योनि है। और सिर्फ ये 4 लाख मनुष्य की योनि में ही ये जो हम अपना उद्धार कर सकते हैं, बुद्धि ये बुद्धिमत्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में भगवान ने दी है। इसीलिए मनुष्य जन्म पहले से तो दुर्लभ है, और जब मिलता है तो उसका भी पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें उस जन्म का पूरा अपना जो है वो फायदा उठा के हम कैसे अपना उद्धार कर सकते हैं, यही श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बोल रहे हैं कि हमें यही मांगना चाहिए कि हम कैसे, मेरा उद्धार कीजिए भगवान, मेरा उद्धार कीजिए। क्योंकि बाकी जो योनि है उन लोगों को उतनी समझ भी नहीं है, और उतना उनको, अगर उनको बैठ के हम गीता सुनाए या गीता सिखाए तो वो सीख भी नहीं सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन जो है उनको ही ये सामर्थ्य दिया है भगवान ने, ये बुद्धि दी है ये समझने की कि भगवान जो है वो क्या है, हम क्या है, हम कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं, और कैसे हम भगवान से, भगवान की मदद से, भगवान से मांग के, भक्ति से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ने मनुष्य के शरीर में या मनुष्य को ही ये सामर्थ्य दिया है। तो भगवान को भी दुख होता है बहुत कि क्यों मनुष्य अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ करता है। इसीलिए वो उद्धव को भी जो गीता है वो सुनाते हैं, और उद्धव को भी आगे प्रचार करने को वो बोलते हैं कि मैं इसीलिए, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, तो इसीलिए तुम ये जो मैंने जो ये ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। क्योंकि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है, ये जो ज्ञान है इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो हम भी कलयुग के ही प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो हमें भी ये सब जो है, ये सब ये जब जो हमें मिल रहा है, ये जो ज्ञान सब मिल रहा है, भगवत गीता, भागवतम, इसके इनके द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें उसको अपना, अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो है वो अप्लाई करके हमारा उद्धार हमें करना चाहिए। तो भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भक्ति से ही हमें ये सब सुनने को भी, सुनने का भी अवकाश जो है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसे समझने का भी जो है वो हमें ही, मतलब हमारे में ही वो सामर्थ्य है, और हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम भी अपना उद्धार कर सके और भक्ति से, भगवान से कनेक्ट होके भक्ति के मार्ग से हम अपना उद्धार कर सके। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये बोल माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोल माता जी, बहुत ही हरि सुंदर। बोल माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर मैया। हरि बोल।